गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अनेस्थेसिया के बारे में। यानी कि अनेस्थेसिया क्या है? अनेस्थेसिया यानी कि टेम्परेरी अनेस्थेसिया इज ए स्टेट ऑफ द कंट्रोल टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशंस फॉर मेडिकल पर्पस। यानी कि कोई भी मेडिकल पर्पस के लिए, कोई भी अगर मान लो सर्जरी होनी है, जीए हमें देना है, स्पाइनल ब्लॉक देना है, ठीक है, तो पेशेंट को दे नहीं सकते ऐसे, वरना पेशेंट को पेन होगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पेशेंट को हम अनेस्थेसिया देके, कोई भी सर्जरी प्लान होती है तो अनेस्थेसिया देके ही करते हैं हम। ये मेडिकली पर्पस होता है, हम खुद नहीं दे सकते इसे। अगर हमने खुद दिया तो ये टोट हो जाएगा, ठीक है, और बिना डॉक्टर ऑर्डर के तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। यानी कि anesthesia is a state of ठीक है, anesthesia एक स्टेट है किसका? कंट्रोल टेम्परेरी लॉस ऑफ temporary loss of sensations or awareness ड्यू टू किसकी वजह से? दैट इज इंड्यूस फॉर मेडिकल पर्पस। अब ये तो हो गया आपका अनेस्थेसिया की डेफिनेशन। हम अनेस्थेसिया क्या होता है, अनेस्थेसिया। अब हम हिस्ट्री ऑफ अनेस्थेसिया के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री का मतलब क्या है? यानी कि फादर कौन है इसके, मॉडर्न फादर कौन है, ये अनेस्थेसिया वर्ड किसने दिया था, कब अनेस्थेसिया डे कब सेलिब्रेट करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ anesthesia। फर्स्ट, अनेस्थेसिया के फादर कौन है? अनेस्थेसिया के फादर है जॉन्स स्नो। जॉन्स स्नो और किसके फादर है? एपिडेमियोलॉजी के, ठीक है। यानी कि फादर ऑफ द अनेस्थेसिया इज नोन एज Jones Snow, and Jones Snow is also known as father of the epidemiology. Now modern father कौन है? Modern father of anesthesia मॉडर्न फादर कौन है आपके? WTG मॉर्टन। मॉडर्न फादर ऑफ अनेस्थेसिया इज WTG मॉर्टन, ठीक है। अब आ जाएगा अनेस्थेसिया किसने दिया? वर्ड अनेस्थेसिया वर्ड is given by Oliver
ओलिवर वेंडल होल्मेस। ठीक है, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे गिवन बाय द ओलिवर वेंडल होल्मेस। और आपका वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट कब होता है? वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट कब? 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट ऑन 16 अक्टूबर। ये आपका वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे यानी कि हिस्ट्री होगी। फादर ऑफ द एनेस्थीसिया कौन है? जॉन स्नो, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। मॉडर्न फादर ऑफ द एनेस्थीसिया डब्ल्यू.टी. मॉर्टन, डब्ल्यू.टी.जी. मॉर्टन है आपका। और वर्ल्ड एनेस्थीसिया गिवन बाय द ओलिवर वेंडल होल्मेस। और वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट ऑन द 16 अक्टूबर। 100% एनेस्थीसिया का टॉपिक ऐसा टॉपिक है, इसमें से हर लाइन के अंदर एमसीक्यू है। ये देख लो 4 एमसीक्यू ये आपके सामने है। जो पहले अब आपका टाइप्स ऑफ द एनेस्थीसिया आएंगे, उसमें से हर चीज में है एमसीक्यू जो डायरेक्ट नोट सेट के अंदर पूछे जाएंगे। अब आपके 4 टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। यानी कि टाइप्स ऑफ द एनेस्थीसिया के अंदर पहला आएगा आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया, सेकंड इज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, थर्ड इज लोकल एनेस्थीसिया, फोर्थ इज जनरल एनेस्थीसिया। हम सबसे पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में। स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है? कोई भी यानी कि लोअर लिम्ब का कोई भी सर्जरी हो, एब्डोमेन हो, एलएसीएस हो, कोई नी रिप्लेसमेंट हो, तो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट को देते हैं। अब स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया हम कहाँ पे देते हैं? स्पाइनल एनेस्थीसिया को ऑल्सो नोन एज सब एरेक्नोइड एनेस्थीसिया यानी कि सब एरेक्नोइड ब्लॉक और स्पाइनल ब्लॉक भी बोलते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया ऑल्सो नोन एज सब subarachnoid block and spinal block। यानी कि
जो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं वो सब एराकिनोइड स्पेस के अंदर देते हैं। अब ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये आपकी L1 तक टर्मिनेट होती है। अब इसके बाहर आ गया पाया, ये आपकी पाया मैटर हो गई, ये हो गई आपकी एराकिनोइड मैटर, ये हो गई आपकी ड्यूरा मैटर। ये क्या है आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो ब्लू कलर में है, जो ग्रीन कलर में ये आपकी पाया मैटर, जो ब्लैक कलर में है ये आपकी एराकिनोइड मैटर, जो रेड कलर में है ये आपकी कौन सी है, ड्यूरा मैटर। यानी कि ये जो हम इंजेक्शन देंगे, यानी कि स्पाइनल जो ब्लॉक देंगे वो हम किस में देंगे, सब एराकिनोइड स्पेस में। यानी कि जो पाया मैटर है और पाया मैटर और एराकिनोइड मैटर के बीच में जो स्पेस है ये आएगा आपका सब एराकिनोइड स्पेस। तो ये स्पाइनल ब्लॉक हम सब एराकिनोइड स्पेस में देंगे। ठीक है, ये स्पाइनल एनेस्थीसिया हम देंगे। अब स्पाइनल ब्लॉक स्पाइनल ब्लॉक जो है अगर एडल्ट में देना है तो हम L3 L4 के अंदर देंगे, और चिल्ड्रन में देना है तो L4 L5 में। क्योंकि क्या होता है एडल्ट में, क्या होता है स्पाइनल जो कॉर्ड होती है L1 तक टर्मिनेट होती है, तो हम सेफ्टी के लिए L2 को छोड़ते हैं। कई बार क्या होता है L2 तक भी टर्मिनेट होती है, किसी की स्पाइनल कॉर्ड छोटी या बड़ी होती है, इस वजह से हम L2 को सेफ्टी के लिए छोड़ेंगे और L3 L4 को जैसे हम लंबर पंचर करते हैं ना, सेम उसी तरह स्पाइनल ब्लॉक देते हैं। यानी कि गिवन L3 L4 level in adult and L4 L5 in children। चिल्ड्रन के अंदर L4 L5 और अडल्ट के अंदर L3 L4। चिल्ड्रंस के अंदर L2 तक टर्मिनेट होती है, इस वजह से क्या होता है L3 को हम सेफ्टी के लिए छोड़ेंगे और L4 L5 को पंचर करेंगे। अब जो स्पाइनल नीडल होती है, मैं इसके एंड में स्पाइनल की नीडल का इमेज भी डाल दूंगा, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो ये क्वेश्चन बन गया आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया किस में देते हैं, कौन से स्पेस में देते हैं, ये क्वेश्चन बन गया आपका। और स्पाइनल की जो नीडल होती है कितने गोज की होती है, 27 गोज की नीडल होती है। ठीक, कितने की, 27 की। ट्वेंटी 7 गोज की। ठीक है, ये 100% नोट सेट से पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन। अब पोजीशन क्या देंगे, पोजीशन हम क्या देंगे, पोजीशन देंगे सी शेप। कैसी देंगे,
सी से पोजीशन देंगे पेशेंट को, सी शेप हो गया, लेटरल हो गया, यानी कि हाइपर एक्सटेंडेड कर देंगे स्पाइन को। कैसे कर देंगे? हाइपर एक्सटेंडेड, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो L3 L4 है वो इजीली अंदर नीडल चली जाएगी और सही से एनेस्थेसिया जाएगा। अब क्या है, ड्रग कौन कौन सी यूज करते हैं? ड्रग हो गई बुपिवकेन, रोपिवकेन, ज़ाइलोकेन और रोपिवकेन 0.5, यानी कि रोपिवकेन 0.55%। पहली कौन सी हो गई? ठीक है, रोपिवकेन हो गई आपकी 5% और 5% आपकी ज़ाइलोकेन हैवी। अब इसके अंदर जो हम स्पाइनल ब्लॉक देते हैं, ये बताओ, जब हम स्पाइनल ब्लॉक देते हैं वो नीचे की यानी कि लोअर एक्सट्रीमिटीज को पैरालाइज करता है। वो क्यों करता है? बताओ बताओ बताओ, सोचो जल्दी। क्योंकि जो रोपिवकेन है, जो इसमें ड्रग्स यूज होती है, वो ड्रग्स आपकी हैवी ड्रग्स होती है। कैसी होती है? हैवी ड्रग्स होती है। हैवी ड्रग्स होने की वजह से क्या होता है, ये ऊपर की तरफ नहीं होती है, नीचे की तरफ ही रहती है। तो इसी वजह से लोअर एक्सट्रीमिटीज आपकी पैरालिसिस होती है। यही रीजन है आपका स्पाइनल जब हम ब्लॉक देते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटीज आपकी पैरालिसिस क्यों होती है, क्योंकि उसमें रोपिवकेन और आपका बेपिवकेन 0.5% ये यूज होती है। और ये कौन सी यूज होती है? हैवी यूज होती है। अब दूसरा कौन सा आपका 0.5% बपिवकेन। और ये बपिवकेन स्पाइनल एनेस्थीसिया में मोस्ट कॉमन यूज होने वाली ड्रग है। कितनी देते हैं? 10 से 15 mg देते हैं। कितनी? 10 से 15 mg मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रग यूज्ड इन स्पाइनल ब्लॉक। कितनी देते हैं? 10 to 15 mg। कितनी? 10 to 15 mg। ये हो गया आपका ड्रग के बारे में। अब बपिवकेन ही देंगे हम 10 से 15 mg, यानी कि 0.5% बपिवकेन ये आपकी ड्रग होगी। मोस्ट कॉमन टाइप आपका बपिवकेन है, बपिवकेन हैवी, सॉरी। बपिवकेन हैवी। बपिवकेन हैवी हो गया, रोपिवकेन 0.5% और 5% ज़ाइलोकेन हैवी। इसी वजह से ये लोअर एक्सट्रीमिटीज को ब्लॉक करती है, यानी पैरालाइज करती है। अब क्या पढ़ेंगे हम? स्पाइनल एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट के बारे में।
टाइडल वॉल्यूम और एबीजी अनचेंज्ड रहती है इसमें। इफेक्ट ऑफ, ठीक है, यानी कि इफेक्ट ऑफ द स्पाइनल एनेस्थेसिया। आपकी टाइडल वॉल्यूम एंड एबीजी अनचेंज रहती है। ठीक है, और क्या होता है, आपका डिक्रीज मैक्सिमम ब्रीथिंग कैपेसिटी, यानी ब्रीथिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों? जो इंटरकोस्टल मसल है आपकी, सब इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज मैक्सिमम ब्रीथिंग कैपेसिटी एंड एक्टिव एक्सेल, क्या होगा, एक्टिव एक्सेल and active exhale due to paralysis of intercostal muscle। पैरालिसिस ऑफ इंटरकोस्टल्स मसल्स, यानी कि टाइडल वॉल्यूम और एबीजी के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो डिक्रीज मैक्सिमम जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, डिक्रीज मैक्सिमम ब्रीथिंग, यानी कि टाइडल वॉल्यूम तो पेशेंट लेगा जो 500 ml जैसे ले रहा था उतनी तो लेगा, लेकिन जो ब्रीथिंग की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और सम इंटरकोस्टल्स मसल्स क्या होंगी, पैरालिसिस हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये होगा। अब क्या होगा, तीसरा क्या है, कार्डियोवास्कुलर, यानी कार्डियोवास्कुलर में क्या होगा, आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया देने से लोअर एक्सट्रीमिटीज पैरालाइसिस होगी। तो सेकंड हार्ट किसको बोला जाता है, सेकंड हार्ट आपकी काफ मसल्स को बोला जाता है। काफ मसल जब रिलैक्स होंगी तो वेसल डायलेट होंगी, वेसल डायलेट होंगी तो क्या होगा, ग्रेविटी से ब्लड तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में आ जाएगा, लेकिन अपवर्ड नहीं आएगा, हार्ट की तरफ नहीं आएगा, हार्ट की तरफ नहीं आएगा, तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा। क्या होगा पेशेंट को, हाइपोटेंशन, यानी कि vasodilation in the lower extremities venous pulling in vein and hypotension। ठीक है, ये रीजन है। अब जैसे कि ये मान लो
ये हो गया आपका हार्ट। अब ग्रेविटी से ब्लड तो नीचे चला गया, क्या हो गया, ब्लड तो आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज में आ गया स्पाइनल ब्लॉक देने से, लेकिन जो आपकी काफ मसल है, काफ मसल्स पैरालाइज होने की वजह से ब्लड अपर एक्सट्रीमिटीज में नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा, जो ब्लड का आउटपुट है यानी कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो पेशेंट को हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ये रीजन है स्पाइनल ब्लॉक के अंदर। अब आ जाएगा आपका फैक्टर इफेक्ट क्या करते हैं स्पाइनल ब्लॉक के अंदर। ठीक है, क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग लेवल ऑफ, फैक्टर अफेक्टिंग लेवल ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लेवल ऑफ ब्लॉक, यानी कि जो टॉल पेशेंट होते हैं, जैसे मान लो लंबा पेशेंट है कोई, उसको जो ड्रग दे रहे हैं उसमें क्या होगा, उसके लिए तो कम ड्रग है वो, तो उसके लिए और ड्रग चाहिए हमें स्पाइनल ब्लॉक के लिए, यानी कि टॉल पेशेंट मोर ड्रग। और जो जैसे ओबेस पेशेंट हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, एसाइटिस वाला पेशेंट हो गया, तो उसके लिए हमें लो चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, अब मान लो पेशेंट को, ठीक है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये पायामेटर हो गया, ये हो गया आपका, ये पायामेटर, ये अरेक्नोइड मैटर, ये आपका सब अरेक्नोइड स्पेस। अब पेशेंट को मान लो एसाइटिस हो गया, पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर आएगा, प्रेशर आने से क्या होगा, नैरो आएगा। अगर हम ज्यादा ड्रग दे देंगे तो पेशेंट के ब्रेन तक पहुंच जाएगी, और ब्रेन तक पहुंच गई तो पेशेंट को कार्डियक रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी करा सकती है ये ड्रग। तो इस वजह से क्या होगा, अगर मान लो आ गया, ये थी आपकी स्पाइनल कॉर्ड, पहले कितनी थी, ये इतनी थी, ठीक है, ये हो गई आपकी पायामेटर। अब ये स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस, अब ये स्पेस कम हो गया, ये किस लिए हुआ, प्रेग्नेंट वुमेन है, एसाइटिस है किसी पेशेंट को, ओबेस पेशेंट है, तो इस वजह से ये देखने को मिलेगा। टॉल पेशेंट, जो लंबा पेशेंट है, उसे मोर रिक्वायर्ड, उसे ज्यादा जरूरत है। ओबेस पेशेंट हो गया आपका, एसाइटिस वाले पेशेंट हो गए, और प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, क्या होगा, रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ
ये हो गया आपके फैक्टर अफेक्टिंग। अब क्या आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से भी। अब आ गया आपका कॉम्प्लिकेशन, और हाइपोटेंशन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थेसिया, ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, हाइपोटेंशन मैंने बताया अभी, पेशेंट को हाइपोटेंशन क्यों होगा, क्योंकि पेशेंट की लोअर एक्सट्रीमिटीज पैरालाइज होगा, जिसकी वजह से ब्लड पूलिंग होगा लोअर एक्सट्रीमिटीज में, इस वजह से आपको हाइपोटेंशन देखने में मिलेगा। Complication during सर्जरी, ये हो गया आपका हाइपोटेंशन ड्यूरिंग सर्जरी। अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन हमें ट्रीट करना है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? अगर ड्यूरिंग सर्जरी, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या होगा, ट्रेंडल पोजीशन होगा। अगर ट्रेंडल पोजीशन से पेशेंट का हाइपोटेंशन ट्रीट नहीं होता तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस, यानी कि स्पाइनल हाइपोटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एफिड्रिन। एफिड्रिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द स्पाइनल एनेस्थेसिया। नाउ सेकंड पॉइंट इज टू ट्रीट द हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन ट्रीट करने के लिए to treat hypotension, Trendelenburg position, to the patient, and ephedrine is drug of choice to treat spinal hypotension। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लिकेशन, और ये लिख के ले लो, इसके अंदर से 100% 3 से 4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, और इतने इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस से, पोजीशन से, कौन सी ड्रग देंगे। ठीक है, ड्रग से तो फिर भी इतना नहीं बनता, कौन सी पोजीशन देंगे, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, ये भी कई बार एफिड्रिन आपका ड्रग जो है स्पाइनल हाइपोटेंशन में, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है ड्यूरिंग सर्जरी के अंदर, ये पूछा गया है। अब आगे और पढ़ते हैं।
नोजिया, फोर्थ क्या होगा आपका, नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग तो ये तो समझ लो हर ड्रग का साइड इफेक्ट है। क्या है, नोजिया और वोमिटिंग आपका। अब इसमें क्या देंगे हम पेशेंट को, एमसेटोनिडास्ट्रोन जो है वो देंगे। ठीक है, एक मिनट। ओंडेनसेट्रॉन देंगे और पेशेंट को क्या होगा, एपनिया, एपनिया भी देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर पेशेंट को आपने हैवी ड्रग दे दिया, हैवी ड्रग क्या करेगा, आपका ब्रेन तक पहुंच जाएगा, मेडुला को इंजरी कर देगा, पेशेंट को एपनिया भी देखने को मिल सकता है। और क्या होगा आपका, यूरिनरी टेंशन। यूरिनरी टेंशन इज द मोस्ट कॉमन यूरिनरी टेंशन। ये क्वेश्चन भी 100% पूछा जाएगा। क्या, यूरिनरी टेंशन। क्यों, ये जब हम स्पाइनल ब्लॉक देते हैं तो मिचुरेशन सेंटर कौन सा होता है हमारा, मिचुरेशन सेंटर होता है S2 S3 S4। कौन सा होता है, कौन सा होता है, S2 S3 S4 मिचुरेशन सेंटर होता है। तो क्या होगा, जब हम स्पाइनल ब्लॉक देंगे तो इसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। और पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, यानी कि यूरिनरी रिटेंशन क्या है, मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। हमें यूरिनरी टेंशन देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव। अब पेशेंट को एक चीज और देखने को मिलेगा, अगर पेशेंट ने क्या होता है, PDPH, पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक। पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक का मतलब क्या है, अगर मान लो पेशेंट को मल्टीपल, आपने अगर मान लो कोई न्यू डॉक्टर है, उसने क्या करा, मल्टीपल प्रिक कर दिए स्पाइनल को, उसके अंदर आपके सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर। ठीक है, एराक्नोइड मैटर में। तो क्या होगा, उससे CSF जो है, CSF क्या होगा, CSF निकलेगा। और CSF निकलेगा तो पेशेंट का क्या होगा, पेशेंट को CSF जब निकलेगा पेशेंट को हेडेक होगा। और पेशेंट को हमें कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को हमें, यानी कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करनी है। इससे भी क्वेश्चन आता है आपका, PDPH। ठीक, और ये प्रेजेंट कब तक रहता है, यानी कि प्रेजेंट 12 to 24 आवर, प्रेजेंट 12 to 24 आवर स्पाइनल ब्लॉक। ठीक है, प्रेजेंट कब तक रहता है ये PDPH,
12 से 24 घंटे तक रह सकता है अगर पेशेंट को प्रोवाइड। और मोस्टली इन ओसिपिटल, मोस्टली किस में होगा, मोस्टली आपके ओसिपिटल एरिया में होगा। क्यों? अगर मान लो सीएसएफ का प्रेशर ज्यादा है, आपका आपने मल्टीपल इंजरी कर दिया, मल्टीपल प्रिक कर दिया, सीएसएफ का फ्लो क्या होगा, सीएसएफ निकलेगा तो पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा। क्यों? ब्रेन स्टेम का हर्निएशन हो जाएगा, ब्रेन स्टेम का हर्निएशन होगा तो पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा ऑसिपिटल रीजन में। ठीक है, यानी मोस्टली इन और इंक्रीज इन सिटिंग पोजीशन, किस में होगा, इंक्रीज आपका सिटिंग पोजीशन में होगा हेडेक, और रिलीव इन लाइंग डाउन पोजीशन। इंक्रीजिंग पोजीशन ठीक है, इंक्रीज किस में होगा, सिटिंग पोजीशन में, और आपका रिलीव किस में होगा, लाइंग डाउन पोजीशन में। अब इसके प्रीडिस्पोजिंग पीडीपीएच ये क्या है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी है, यानी कि जो पीडीपीएच में हेल्प करते हैं, कौन कौन से हैं, कौन सा आपका पहला आ जाएगा आपका, यानी कि निडल का साइज और टाइप, किस टाइप की निडल है, किस टाइप निडल साइज है, निडल साइज एंड टाइप। ठीक है, ये हो गया आपका निडल साइज एंड टाइप। अब आएगा नंबर ऑफ पंचर। नंबर ऑफ पंचर, आपने अगर मान लो मल्टीपल पंचर कर दिए, कोई ट्रेंड डॉक्टर है और एक अनट्रेंड डॉक्टर है, यानी कि न्यू डॉक्टर है, उसने मल्टीपल पंचर करे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। और ट्रेंड डॉक्टर क्या करेगा, ट्रेंड डॉक्टर तो एक ही बार में कर देगा सही। और हो सकता है आपका पोजीशन, यानी कि पेशेंट बोल रहा है मैं पिलो लगाऊंगा सर के नीचे, अरे भाई अवॉइड करना है पिलो तो अवॉइड करना है, कम से कम मिनिमम 4 से 6 घंटे तक आपको। तो कैसी पोजीशन देंगे, पोजीशन आपको बता दिया मैंने, लाइन डाउन पोजीशन देंगे। और आपका स्पाइनल नीडल, अब इसके अंदर आ जाता है, 2 तरह की स्पाइनल नीडल होती है, कौन कौन सी, एक होता है आपका पिटकिन, एक होता है क्विंकिंस। पिटकिन नीडल और क्विंकिंस नीडल्स में फर्क क्या है मैं बताता हूं, और इसका भी मैं इमेज क्या करूंगा लास्ट में डाल दूंगा या फिर बीच में डाल दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा पिटकिन में और क्विंकिन नीडल में। इसके अंदर 2 नीडल होती है, एक होता है पिटकिन, दूसरी होती है
क्विनकिंस नीडल। ठीक है, ये हो गई आपकी दो तरह की। क्विनकिंस नीडल। अब पिटकिन नीडल कैसी होती है? पिटकिन नीडल होती है आपकी, पिटकिन नीडल और क्विनकिन नीडल, यानी कि पिटकिन नीडल में ये स्पाइनल पेंसिल टिप की होती है। पेंसिल टिप की होती है, कैसी होती है? पेंसिल टिप की। ये हो गई। ठीक है, अब इसमें यानी कि जो होल होता है वो आपका इधर से होगा, ये आपका पेंसिल टिप होती है। ठीक है, यानी कि इट स्पाइनल पेंसिल टिप नीडल होती है ये। ये क्या करती है, जब हम इसको इंसर्ट करेंगे ये स्पिट करेगी, ये कट नहीं करेगी। किसको? ड्यूरामेटर को। ठीक है, अब सो स्पिट द ड्यूरा सो लेस चांस ऑफ पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक, पीडी पीएच। अब क्विनकिन नीडल्स के अंदर क्या होगा? आपका क्विनकिन नीडल कैसी होगी? ठीक है, ये हुई आपकी क्विनकिन नीडल। कौन सी? क्विनकिन नीडल्स। क्विनकिन नीडल्स में क्या है? ये ड्यूरा कटिंग स्पाइनल नीडल है, यानी कि जब इसे इंसर्ट करेंगे ड्यूरा को क्या करेगी? ये काट देगी। और इसमें होल क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें एक माइनर होल होगा। तो क्या होगा? इसमें मोर चांस होंगे, अगर हम क्विनकिन नीडल्स यूज करते हैं तो मोर चांस होंगे किसमें? पीडीपीएच में। अब इंडिकेशन ऑफ द स्पाइनल एनेस्थीसिया। इंडिकेशन क्या है? हम एलएसीएस करना हो, लोअर एब्डोमेनल की कोई सर्जरी हो, ठीक है, कोई नी रिप्लेसमेंट करना हो, यानी कि इंडिकेशन ऑफ ठीक है, इंडिकेशन क्या होगा? इंडिकेशन होगा आपका लोअर, आपका क्या कहते हैं, नी रिप्लेसमेंट होना हो, एलएसईएस होना हो, कोई लोअर लिम्ब की सर्जरी हो उसमें।
दूसरा LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शंस, यानी कि डिलीवरी में, ठीक है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शंस हम कर सकते हैं। और आपका नी रिप्लेसमेंट हो गया, कोई लोअर लिम्ब की सर्जरी हो तो हम उसके अंदर यूज करेंगे। अब क्या आ जाता है आपका, अब आ जाएगा आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन। हमें कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि किस कंडीशन में हम स्पाइनल एनेस्थेसिया नहीं दे सकते। और याद रखना, किसी कार्डियक पेशेंट को भी स्पाइनल एनेस्थेसिया नहीं देते हम। जहां से स्पाइनल एनेस्थेसिया दे रही है वहां कोई इन्फेक्शन है, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अंदर क्या आएगा, सिंपल सी बात है, पेशेंट ने अगर रिफ्यूज कर दिया तो फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो वही हो गया। पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है स्पाइनल एनेस्थेसिया के लिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, पेशेंट रिफ्यूज। पेशेंट रिफ्यूज। सेकंड पॉइंट क्या आएगा आपका, अगर आपका इंक्रीज आईसीपी है तो, यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर हाई है तो, क्यों, अगर मान लो इंक्रीज आईसीपी है, अगर इंक्रीज आईसीपी है, आपने पंचर कर दिया, पंचर करने से प्रेशर तो ज्यादा है, एकदम फोर्सफुली क्या होगा, सीएसएफ निकलेगा। सीएसएफ निकलेगा तो क्या होगा, आपका ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो जाएगा और पेशेंट को बहुत सीवियर हेडेक होगा। क्या होगा, सीवियर हेडेक। और तीसरा क्या होगा, तीसरा पॉइंट आएगा आपका, अगर आप जहां पे, यानी कि इन्फेक्शन एट साइट, जहां से आप लंबर पंच यानी कि स्पाइनल रोक दोगे, वहां पे कोई इन्फेक्शन है तो नहीं कर सकते। यानी कि बीटाडीन से क्लीन करा दे दिया, ऐसे नहीं है। अगर वहां पे यानी कि इन्फेक्शन एट साइट, कोई इन्फेक्शन है उस साइट पे, तो हम नहीं देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्पाइनल एनेस्थेसिया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एपिड्यूरल एनेस्थेसिया के बारे में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।